साल 2025 मई के शुरुआती दिनों में एक व्यक्ति महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन को सुनने के लिए जाता है। प्रवचन सुनने के दौरान उसकी बातचीत महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से भी हो जाती है और बातचीत करते हुए वो महाराज से अपनी एक समस्या साझा करता है। कहता है कि महाराज, मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है, मेरे पास 18 एकड़ जमीन भी है, पेशे से मैं एक आचार्य अध्यापक भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे कि आपके 18 एकड़ जमीन है? आपके भैया मेरे साथ पढ़ाते थे, दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और आचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। अब महाराज अनिरुद्धाचार्य जी भी जो है वो व्यक्ति से मजाकिया अंदाज में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि 45 साल की उम्र में अब तुम शादी करके क्या करोगे? अब तुम्हें भजन कीर्तन में लग जाना चाहिए, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब महाराज अनिरुद्धाचार्य जी और उस व्यक्ति का ये वीडियो जो है वो देखते ही देखते सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ में वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होने की वजह से व्यक्ति को फायदा होता है कि उसके पास एक शादी का रिश्ता आ जाता है। शादी का रिश्ता ही नहीं आता बल्कि उसकी शादी तक हो जाती है। लेकिन जिस दिन उसकी सुहागरात थी, इसी वीडियो के कारण उसकी सुहागरात वाले दिन मौत भी हो जाती है। पुलिस को उस व्यक्ति की डेड बॉडी जो है वो एक झाड़ियों में मिलती है और डेड बॉडी की हालत बेहद ज्यादा खराब थी, जैसे किसी ने उस व्यक्ति को चाकुओं से गोद दिया हो, चाकुओं से कई बार वार किए गए हों। पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगती है और गुत्थी सुलझाते सुलझाते पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनने के बाद अब आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस कलयुगी दौर में न जाने अब क्या क्या हो सकता है। और इस कहानी के अंदर जो लड़की है वो सोनम रघुवंशी से भी ज्यादा मास्टर माइंड निकली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से आसान भाषा में इस पूरी घटना को कहानी के माध्यम से समझ पाए। ये जो घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आई है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है इंद्र कुमार तिवारी, जिसकी उम्र 45 साल है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है वो है महाराज अनिरुद्धाचार्य जी, जिनकी वीडियो आप सोशल मीडिया पे अक्सर देखते होंगे। इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है उसका नाम है साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी। इस कहानी के अंदर जो चौथा किरदार और जो पांचवा किरदार है उसका नाम है कौशल गोंडा और शमशुद्दीन। अब इस कहानी की शुरुआत साल 2025 मई के शुरुआती महीनों में होती है। जगह लगती है मध्य प्रदेश के जबलपुर। अब जबलपुर जिले का गांव होता है पड़वार। अब ये गांव जो है महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का गांव है और ये गांव इंद्र कुमार तिवारी का भी गांव है। अब महाराज अनिरुद्धाचार्य जी अपने गांव पड़वार पहुंचते हैं और वहां पर प्रवचन देने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपने अक्सर उनकी वीडियो के अंदर देखा होगा, हजारों की तादाद में लोग उनका प्रवचन, उनकी कथाएं सुनने आते हैं। बड़ा सा पंडाल लगाया जाता है। इसी तरह से उस गांव के अंदर भी व्यवस्था की जाती है। आसपास के और उस गांव के काफी सारे लोग आते हैं और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का प्रवचन सुनते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति जो होता है वो होता है इंद्र कुमार तिवारी। इंद्र कुमार तिवारी भी महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए पहुंचता है और काफी ज्यादा शांति से भगवान का नाम लेते हुए वो उनकी बातों को सुन रहा होता है, उनके प्रवचन को सुन रहा होता है। उसी दौरान क्या होता है कि उसको मौका मिल जाता है महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से बात करने का। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से बात करते हुए वो अपनी एक समस्या बताता है। इंद्र कुमार तिवारी कहता है कि महाराज, मेरी उम्र 45 साल है, मैं पेशे से एक अध्यापक आचार्य भी हूं और मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हो पाई है और मैं शादी करना चाहता हूं। अब महाराज अनिरुद्धाचार्य जी भी उससे मजाक के अंदाज में बातचीत करते हुए कहते हैं कि 45 साल की उम्र में अब तुम शादी करके क्या ही करोगे? अब तुम शादी वगैरह के बारे में छोड़ो और भक्ति में भगवान का भजन कीर्तन करना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए ज्यादा
सही रहेगा। लेकिन व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज, मेरी जमीन का क्या होगा, मैं अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब महाराज अनिरुद्धाचार्य जी और इंद्र कुमार तिवारी की ये बातचीत जो है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ में वायरल होने लगता है। अब वीडियो जब ज्यादा वायरल हो जाता है तो इसी से इंद्र कुमार तिवारी को फायदा होता है। उसके पास रिश्ता पहुंचता है शादी का। 17 मई को उसके पास एक कॉल पहुंचती है। 17 मई को जब कॉल जाती है तो वो कॉल होती है कौशल गोंडा की। कौशल गोंडा इंद्र कुमार से कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं और तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं, क्यों ना हम लोग जो हैं बातचीत करें और आप मेरी बहन की तस्वीरें वगैरह देख लो, अगर आपको पसंद आएगी तो फिर जो भी आपकी राय है आप हमें बता देना। अब इंद्र कुमार के पास में जब कौशल का कॉल गया तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान ने उनकी शायद सुन ली है, 45 साल में जो नहीं हो पाया वो अब हो जाएगा और उनका भी घर बस जाएगा, उनकी भी शादी हो जाएगी, वो भी अपना वंश आगे बढ़ा सकेंगे। वो तुरंत हाँ कर देते हैं। अब कौशल जो है वो 26 मई को पहुंच जाता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पड़वार गांव में। वहां जाके मुलाकात करता है इंद्र कुमार तिवारी से। अब इंद्र कुमार तिवारी को अपनी बहन की तस्वीरें यानी खुशी तिवारी की तस्वीरें जो है वो फोन में दिखाता है। खुशी तिवारी की उम्र कम होती है इंद्र कुमार तिवारी से और देखने में भी ठीक ठाक होती है। तो इंद्र कुमार तिवारी जो हैं वो तुरंत हाँ कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा। अब इसी बीच इंद्र कुमार तिवारी जो हैं वो नंबर ले लेते हैं खुशी तिवारी का, उसका भाई खुद ही दे देता है। और साथ ही साथ जब रिश्ते की बात आगे बढ़ जाती है तो वो 1100 रुपए भी इंद्र कुमार तिवारी को देता है और साथ ही साथ एक शर्त रख देता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि शादी में आप अकेले आना। अगर आपको मेरी बहन से शादी करनी है तो बारात वगैरह लेकर मत आना, और हम बेहद ज्यादा गरीब परिवार है, इसीलिए मैं मजबूरी में अपनी बहन की शादी आपसे कर रहा हूं और मैं बारात का खर्चा वगैरह नहीं उठा पाऊंगा, तो हमारी बस आप ये बात मान लेना। अब इंद्र कुमार सोचते हैं कि चलो ठीक है, 45 साल की उम्र में शादी हो रही है, मैं अभी बारात वगैरह ले जाकर क्या ही करूंगा, जैसी इनकी मर्जी, मुझे तो शादी से मतलब है। अब वो व्यक्ति यानी कौशल जो है वहां से चला जाता है और उसके बाद खुशी तिवारी और इंद्र कुमार की फोन पर बातचीत हो जाना शुरू हो जाती है। खुशी तिवारी इंद्र कुमार से काफी मीठी मीठी बातें किया करती थी, एक तरह से अपने प्यार में पूरा इंद्र तिवारी। अब खुशी तिवारी जो है वो इंद्र कुमार तिवारी से फोन पर बातचीत करना शुरू कर देती है। काफी प्यार से काफी अच्छी अच्छी बातचीत किया करती थी और इंद्र कुमार तिवारी भी खुशी तिवारी पर पूरी तरह से लट्टू हो गए थे। उनके मन में शादी के लड्डू फूटने लगे थे। देखते देखते थोड़ा समय बीतता है और फिर बातचीत ये होती है कि क्यों ना अब जल्द से जल्द शादी कर ली जाए और आगे लंबा रिश्ता चला के क्या ही फायदा है। तो शादी की डेट निकलती है 5 जून। इंद्र कुमार तिवारी से कहा जाता है कि 5 जून को शादी है और हो सकेगा तो आप 2 जून को या फिर 3 जून को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आ जाना और यहां पर हम आपकी होटल में सारी व्यवस्था कर देंगे। अब जैसे उन्हें तारीख का पता चलता है इंद्र कुमार को काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो तुरंत आनंद फानन में अपनी 1 एकड़ जमीन बेच देते हैं। 1 एकड़ जमीन बेचने के बाद उन्हें जितना भी पैसा मिलता है वो उससे सोना चांदी का गहना बनवाते हैं खुशी तिवारी के लिए यानी अपनी पत्नी के लिए, और उनके पास जो भी कैश बचता है उसे अपने पास में रख लेते हैं कि शादी के काम आएगा। 2 तारीख को वो पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाकायदा उनकी होटल में रुकने की व्यवस्था करवाई जाती है, बाकायदा उनका सम्मान किया जाता है, आओ भगत किया जाता है और 3 तारीख को भी उन्हें होटल में रुकवाया जाता है। अब 3 तारीख को खुशी तिवारी की मुलाकात करवाई जाती है गोरखपुर के होटल में इंद्र कुमार तिवारी से। अब इंद्र कुमार तिवारी जैसे ही खुशी तिवारी को देखते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी तिवारी भी उस समय काफी ज्यादा उन पर प्यार लुटाती है और वहां पर बातचीत करने के दौरान वहां से चली जाती है और कहती है कि 5 तारीख को हम शादी कर लेंगे, आप 4 तारीख को यहीं पर रुको, 5 तारीख आने वाली है। इंद्र कुमार कहते हैं कि चलो ठीक है, 5 तारीख तक मैं इंतजार करता हूं। अब 5 तारीख को खुशी तिवारी को फिर कौशल जो है वो होटल में लेकर आ जाता है और बाकायदा मांग में सिंदूर भरवाता है, गले में मंगलसूत्र पहनवाता है और दोनों की शादी करवा देता है। अब 5 तारीख को शादी हो जाती है।
तो इंद्र कुमार तिवारी कहते हैं कि अब तो शादी हो गई है और मुझे भी यहाँ पर रुके हुए काफी टाइम हो गया है, क्यों ना अब इन्हें मेरे साथ में भेज दो। वो कौशल से कहते हैं। तो कौशल और खुशी उस टाइम कहते हैं कि नहीं जी, हम अभी नहीं जा सकते, साथ में मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक बार हमारे पारिवारिक गांव चलो, और पारिवारिक गांव में हम अपने कुछ रिश्तेदारों से आपको मिलवाना चाहते हैं, और वहां पर एक हमारा मंदिर भी है और हम चाहते हैं कि आप उनकी दर्शन कर लो। शादी हुई है, वहां पर आप पूजा अर्चना वगैरह करो, उसी के बाद आप मेरी बहन को लेकर जाना। अब इंद्र कुमार तिवारी शादी करने के बाद इस बात पर भी राजी हो जाते हैं। 6 जून आ जाती है। 6 जून को खुशी तिवारी, इंद्र कुमार तिवारी और कौशल गोंडा शमसुद्दीन निकलते हैं खुशी के गांव की तरफ। अब खुशी के गांव वो पहुंचते तो हैं इंद्र कुमार, लेकिन उसके बाद अगले दिन कुशीनगर पुलिस को उनकी डेड बॉडी मिलती है एक झाड़ी के अंदर पड़ी हुई। डेड बॉडी की हालत बेहद ज्यादा खराब थी, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, शरीर पर चाकुओं के कई वार थे और ऐसा लग रहा था जैसे व्यक्ति को चाकुओं से गोद दिया गया हो। अब पुलिस के पास 2 चैलेंज थे। पहले तो व्यक्ति का पता करना है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, और दूसरा ये भी पता करना है कि आखिर इसको किसने मारा है, इसकी जान किसने ली है। पुलिस पूरे केस की गुत्थी सुलझाने में लग जाती है। 6 जून को जब लाश मिलती है तो 7 तारीख को 8 तारीख तक जो है वो कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब इसी बीच में क्या हुआ था कि इंद्र कुमार तिवारी के कुछ परिजन थे, दूर के कुछ रिश्तेदार थे। जब शादी हुई थी इंद्र कुमार तिवारी की, तो उसने अपनी फोटोज और वीडियोस सिंदूर और मांग भरते हुए और गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए वो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को भेजती थी। अब जब कई दिन हो गए तो परिजनों ने क्या करा कि मध्य प्रदेश में जाकर जबलपुर जिले के थाने में जाकर FIR करा दी और बताया कि ऐसे ऐसे बात है, अभी तक आए नहीं हैं और शादी करने के लिए गए थे। अब पुलिस के सामने एक ये भी चैलेंज था कि व्यक्ति कहां गायब हो गया, ये मध्य प्रदेश पुलिस के सामने चैलेंज था। तभी कुशीनगर पुलिस जो है वो व्यक्ति की पहचान कर लेती है। उसे पता चलता है कि ये तो मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है। तुरंत कुशीनगर पुलिस जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस को इत्तला करती है। मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो उनके परिजनों को बुलाती है और तुरंत कुशीनगर लेकर आ जाती है। अब परिजन जो है वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो इंद्र कुमार की डेड बॉडी है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादी करने आए थे। अब पुलिस परिजनों से पूछताछ करती है कि आखिर ये व्यक्ति यहां पर आया तो क्यों आया और इसके साथ में क्या हुआ। तभी क्या हुआ था कि जिस वक्त 5 जून को इंद्र कुमार की शादी हुई थी खुशी तिवारी से, उन्होंने अपनी वीडियोस और कुछ फोटोज जो है उस टाइम खिंचवाकर अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भेज दिए थे कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं 6 जून को घर वापस आ रहा हूं। अब 6 जून से ही वो लापता हो गए थे। तो रिश्तेदार जो होते हैं वो उस लड़की की तस्वीर पुलिस को दिखाते हैं कि ये लड़की है और इसी से यहाँ पर शादी करने आए थे। अब पुलिस जो है वो तलाश में लग जाती है उस लड़की की और उस लड़के कौशल गोंडा की। पुलिस ढूंढना शुरू करती है। ढूंढते ढूंढते पुलिस को कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन 27 जून को खुशी तिवारी और कौशल गोंडा दोनों पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करना शुरू करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। अब पुलिस तो पुलिस है, जब अपनी पर आ जाए तो बाल की खाल भी निकाले, और जब ज्यादा ही सख्ती से पूछताछ करती है तो वो दोनों टूट जाते हैं। सबसे पहले खुशी तिवारी कहती है कि साहब ये जो लड़का है मेरे साथ में कौशल गोंडा, ये मेरा प्रेमी है और मैं इससे प्रेम करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। तो पुलिस कहती है ठीक है तुम्हारा प्रेमी है, लेकिन ये बताओ कि इंद्र कुमार तिवारी की हत्या क्यों की। तब वो लड़की बताती है कि मई के महीने में इनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, और ये वीडियो देखने के बाद मैंने और मेरे प्रेमी कौशल ने प्लान बनाया क्यों ना इस व्यक्ति से शादी की जाए, और शादी करने के बाद इसकी जो है वो संपत्ति सारी हड़प ली जाए। और शादी से पहले ही हमने एक कोर्ट का कागज बनवाया था एक, और उसके अंदर एक तरह से वसीयत बनवाई थी और उसके अंदर ये लिखवा दिया था कि मेरी मौत के बाद मेरी जो संपत्ति होगी वो मेरी पत्नी और उसके भाई की होगी, यानी खुशी तिवारी और कौशल पांडे की होगी। अब पुलिस
काफी ज्यादा हैरान हो गई कि आखिर किस तरह से संपत्ति के लिए एक महिला ने पूरी ये साजिश रच दी। पुलिस उसके बारे में और गहराई से जांच पड़ताल करती है तो पता ये चलता है कि वो लड़की हिंदू नहीं थी, बल्कि वो लड़की जो थी साहिबा बानो थी, यानी लड़की मुस्लिम थी और उसने हिंदू बनकर अपने जाल में इंद्र कुमार तिवारी को फंसाया था, वो भी महज उसकी संपत्ति के लिए। यानी जो भी ये शादी हुई थी सिर्फ संपत्ति के लालच में हुई थी और दोनों ने वीडियो को देखकर ये प्लान बना लिया था कि हम जो है इस व्यक्ति से शादी तो जरूर करेंगे, लेकिन ये शादी सिर्फ दिखावटी होगी और जैसे ये शादी हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद ही हम इस व्यक्ति को मौत के घाट उतरवा देंगे। और जैसा कि वसीयत में ये लिख कर गया है कि मेरे मरने के बाद जो संपत्ति होगी वो मेरी पत्नी और मेरे साले की होगी, उस प्लान में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन खुशी ये नहीं जानती थी कि इसके दूर के रिश्तेदार भी हैं, इस व्यक्ति के दूर के परिजन भी हैं जिनसे ये अपनी शादी का जिक्र कर चुका है और उन्हें सब कुछ बता चुका है। इस पूरी घटना में, इस पूरे केस के अंदर एक व्यक्ति और था, शमशुद्दीन, जो कि कौशल गोंडा का दोस्त था। उसने भी इस पूरे मामले में इनका साथ दिया था और 6 जून को जब ये लेकर गए थे अपने साथ में इंद्र कुमार तिवारी को, तो उसके खाने में नशीली दवाइयां पहले मिला दी थी और जब वो व्यक्ति नशे में हो गया था तो उस पे कई बार चाकू से वार किया गया था। चाकू से वार करने के बाद उसे रास्ते में सुनसान इलाके पे फेंक दिया गया था, जिससे ऐसा लगे कि इसके साथ में लूटपाट हुई है। जो जेवर थे और जो पैसे थे, वो जेवर और पैसे लेके भी ये लोग फरार हो गए थे। यानी ये लोग एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और सिर्फ संपत्ति के लालच में इन्होंने एक मासूम व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। खैर, इस पूरी कहानी के अंदर जो उस व्यक्ति यानी इंद्र कुमार तिवारी की जो मौत का कारण बनी, वो एक तरह से वो वीडियो बनी। अगर वो वीडियो में इस तरह की बातें ना करते, ये ना बताते कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, तो शायद उनके पास इन स्कैमरों की कॉल ना जाती और शायद आज वो जिंदा होते। खैर, आपकी इस पूरी कहानी पर क्या राय है, एक बार कमेंट जरूर करके जाना दोस्तों। और आपको अगर क्राइम स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह की कहानियां आपके लिए आसान भाषा में लेकर आता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।